नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और अब ये है कि थोड़ा स्वास्थ्य वाली जो स्थिति थी वो थोड़ी सही हो गई है। तो उम्मीद है कि अब चीज़ें प्रॉपर तरीके जैसे पहले चलती थी वैसे फिर से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। हम जानते हैं कि न्यूज़ में डिले हुआ, यहाँ तक कि आज 4 मई है या 3 मई है। ठीक है, 3 4 मई के इस बीच में बात कर रहे हैं हम आपसे। तो मतलब कहने का ये है कि अभी 18 अप्रैल तक तो न्यूज़ हम में आपको अप्रैल में आज अप्रैल तक मिल गई, 17 अप्रैल तक की न्यूज़ है उसमें। बीच में फिर काफ़ी दिन का गैप हो गया, 10 12 दिन का, जिसकी वजह से न्यूज़ नहीं आ पाई। और कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां या समझो कोई व्यस्तता ऐसी रहती है कि जिससे बचा नहीं जा सकता ना। तो यही बस कहना है, बाकी चीजें आगे कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं 18 अप्रैल की न्यूज की ना। अब इसमें देखिए, थोड़ा पीछे तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, हो सकता है उतना इंटरेस्ट ना ले, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बीच की न्यूज को गैप कर दूंगा 18 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। 1 2 3, ठीक है, 3 4, ठीक है। अभी ये आपको दो 2 3 दिन की न्यूज आपको जो जस्ट विद इन आज ही मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, अपलोड कर देंगे। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था अपने देश की ऐसी है कि यहाँ राज्य भी है और यूटी भी है। इत्तेफाक से राज्य 28 हैं, यूटी 8 हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आसपास के जिलों के आते हैं, जिन्होंने किसी प्रकार से हाई स्कूल इंटर रगड़ रगड़ के किया है और वो अब एक सपना और उम्मीद लेके आए हैं लखनऊ जैसे शहर में या किसी भी शहर में आए हो कि सर हमको सरकारी नौकरी पानी है। और आजकल नौकरी के नाम पर जिस प्रकार से कोचिंगों ने अपना व्यापार फैला रखा है फिजूलबाजी का, वो तो एक हद ही हो गई उन लोगों की, क्योंकि भाई व्यवसाय तो करना ही करना है। तो 28 राज्य हैं, 8 यूटी है। ये उन लोगों को जानना चाहिए जो विद्यार्थी नए नवेले होते हैं। स्वास्थ्य सेवा के लिए डिजिटल ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया। आजकल आप जानते हो कि बहुत सारे ऐप का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे पोर्टल का कॉन्सेप्ट है। इसका रीजन है लोगों को सुविधाएं ऑनलाइन देना, लोगों को सहूलियत प्रदान करना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, लोग बिजली का बिल जमा करने जाते थे, लंबी लंबी लाइनें कतारें लगती थी। अब क्या है, लोग घर बैठे बिजली बिल जमा करते हैं, घर बैठे मतलब एलआईसी का पेमेंट कर देते हैं, घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब संभव हुआ है ऐप और पोर्टल के माध्यम से। और यही इसका मोटो है, आपको बताना है कि ये किस स्टेट का मामला है या किस यूटी का मामला है। तो ये मामला है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में एक एरिया पड़ता है पहलगाम, जहां पर अभी कुछ समय पहले 22 अप्रैल को एक इंसिडेंस हुआ जहां 28 लोग मारे गए आतंकवादियों के द्वारा। ये बहुत गलत घटना है। हालांकि ऐसे कुछ मतलब कुकुरमुत्ते लोग हैं जो किसी धर्म में पैदा हो जाते हैं और ऐसा कर्म करने के लिए उस धर्म को भी मतलब बदनाम करते हैं ना। खैर, जम्मू कश्मीर के सीएम सभी लोग जानते हैं, उमर अब्दुल्ला हैं। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए उनका नाम है अरुण पल्ली। ध्यान रखेंगे, क्या नाम बताया हमने, अरुण पल्ली। अरुण पल्ली, ये नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। चलिए, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, इतना ही पढ़ना है और कोई मतलब नहीं है। चलिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से कौन सा राज्य है कौन सा यूटी है। तो जैसे कोई बेसिक क्वेश्चन आए तो उसे गलत मत होने दीजिए, उसे अच्छा करने का प्रयास करिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। ये जो पहली एक्टिविटी देश में होती है किसी भी स्टेट के द्वारा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका राइट आंसर केरल है। ध्यान रखेंगे, यही सबसे पहला डिजिटल साक्षर राज्य भी बन गया है केरला। ऐसी हमने बातें पढ़ाई है ना। केरल के सीएम सभी लोग जानते हैं, पिनाराई विजयन है ना। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा पढ़ाने की नीड नहीं, केरला के बारे में बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं अगर केरला से कुछ इंटरेस्ट आप रखते हैं तो। अदरवाइज लिमिटेड ही पढ़िए किसी राज्य के बारे में। जब तक किसी स्टेट का स्पेशली कोई एग्जाम ना दीजिए, उस स्टेट के बारे में बेहतर जानकारी रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ी बहुत जानकारी रखिए अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो, अदरवाइज उसको स्किप कर दो। इसके अलावा बात करते हैं, ये पहल केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने की है। इसका लक्ष्य है राज्य के हर कोने तक डिजिटल न्याय के लाभों का विस्तार करना, और कोई मतलब इसका हो नहीं सकता। अगला एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो है हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया ना। तो इसका आंसर है 17 अप्रैल। थोड़ा समझ लीजिए क्या है ये, और ये उसकी व्याख्या है। व्याख्या ये है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस बीमारी को शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ये बीमारी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भी हो गई थी ना। ध्यान रखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ना। चलिए, इसके अलावा इसका थीम क्या है, एक्सेस फॉर ऑल।
वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर अमरावती हो जाएगा। और अमरावती सभी लोग जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल है ना। एक समय ऐसी स्थिति थी कि आंध्र प्रदेश जो था उसकी कैपिटल जो है करनूल थी, करनूल से हैदराबाद हुई, फिर हैदराबाद से क्या हो गई, अमरावती हो गई, क्योंकि ऐसा पार्टीशन की वजह से हुआ। तेलंगाना उसी से अलग हुआ, तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है, और जो आंध्र प्रदेश है उसकी नई कैपिटल अमरावती है, और वहीं पर उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सॉरी यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, एक्चुअली में एक मुझसे मिस्टेक हो रही है। ये अमरावती का मतलब एक्चुअली में क्या है, अमरावती वैसे जो हमने आपको बताया है वो कैपिटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अमरावती जो हम बता रहे हैं ये महाराष्ट्र का है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सही कर लीजिएगा। वो जो हमने पहले बात आपको बताई वो गलत नहीं बताई कि आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी, करनूल से हैदराबाद हो गई, फिर हैदराबाद से अमरावती, लेकिन एक अमरावती महाराष्ट्र में भी पड़ता है, उसकी एक यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात हो रही। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये दोबारा सीएम बने वहां में विदर्भ के अमरावती शहर ना, ध्यान रखेंगे, विदर्भ के अमरावती शहर में पायलट ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 180 पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 34 ट्रेनिंग विमान भी उपलब्ध कराए जाएंगे ना। ये एक मुहिम है, तो ध्यान रखेंगे। अमरावती के लिए कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अमरावती एक कैपिटल है आंध्र प्रदेश की और एक शहर है महाराष्ट्र का। चलिए, जैसे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का जिला है, लखीमपुर जो है वो असम का जिला है, तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए किसे जीआई टैग दिया? जीआई टैग को लेके हमने कई इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ाया है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, या हिंदी में समझे तो भौगोलिक पहचान होती है ना। इसका मतलब उस स्पेशल फसल की या उस स्पेशल किस्म की एक राज्य को स्पेशल राइट मिल जाते हैं, 10 साल के लिए ये मिलता है, उसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। इसका राइट आंसर बनारस है, क्योंकि शहनाई, तबला और मसालेदार बहुत मतलब बनारस की साड़ियां सबसे ज्यादा जीआई टैग अगर यूपी में अगर किसी से मिले हैं, तो वैसे पूरे देश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ही है नंबर 1, उसमें सबसे जो नंबर 1 बनारस जिला है, वहां से मैक्सिमम जीआई टैग दिए गए हैं। कभी यूपी की लिस्ट मिलेगी तो उसमें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है? इसका आंसर 6 महीने है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और बन भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हीट वेव को किस राज्य में विशिष्ट आपदा घोषित किया गया? देखिए, गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है हाई है, और ऐसी वजह है कि अब ग्लोबल वार्मिंग कहें या कुछ भी कहें, अब टेम्परेचर लमसम हर कुछ ही पहाड़ी एरिया छोड़ दीजिए या कुछ जहां मानसून मेहरबान है उनको छोड़ दीजिए, बाकी भारत के 80% हिस्सों में आप समझिए टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर ही रहता है, 40, 42, 43। और जाहिर सी बात है 40, 42 या 45 तक आदमी फिर सरवाइव नहीं कर पाता है, और वही सब लोग कहीं ना कहीं हीट वेव या बीमारियों के शिकार होते हैं। उसमें लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन चाहिए, पानी की बोतल हमेशा रखें, हो सके तो बदन को या सर को ढक के चले, ये थोड़ा प्रिकॉशंस है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री भी कहती है गाइडलाइन। तो इसका राइट आंसर जो है तेलंगाना है। तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है? रेवंत रेड्डी, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की सरकार है वहां, तो वहां भी नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो हमें लगता है ये है न्यूज आपकी 18 अप्रैल की न्यूज है, इसको पढ़ लीजिएगा। और बीच में अब हम गैप कर देंगे, यानी 18 से लेकर के 30 अप्रैल 12 दिन की न्यूज का गैप हो जाएगा, वो धीमे धीमे फिर अपलोड करते रहेंगे। और आज से आपको 1 मई, 2 मई, 3 मई इनकी न्यूज मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका एक कंटिन्यूटी बना रहेगा। वरना क्या होगा, हम पीछे पीछे भागेंगे, आप आगे आगे भागेंगे, तो हमारा आपका कभी सुरताल ही नहीं मैच करेगा। क्योंकि हर विद्यार्थी पर डे न्यूज पढ़ना चाहता है, पिछली न्यूज को पढ़ता है लेकिन एक समय के साथ पढ़ता है। जब उसे पेपर देने जाना होता है तो वो जनवरी फरवरी की ओवरव्यू न्यूज को देखता है ना, तो
तो थोड़ा आप सारे विद्यार्थियों से गुजारिश अपील है कि थोड़ी स्थिति सही है बच्चा। और अब एक बड़ी बात यह है कि मैं चूंकि पहले भी बोला कि अकेले पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो जब मैं ही कुछ नहीं करूंगा तो अगला मेरे प्लेटफॉर्म पे कौन करेगा बताइए। अब इसमें टीम होती तो फिर हम नहीं तो कोई और पढ़ा रहा होता, कई लोग कर रहे होते, बट ऐसी अभी स्थिति नहीं है कुछ समय के लिए। वो स्थिति भी बहुत जल्दी बदल जाएगी। भविष्य में कुछ ऐसा प्लान है, वो उसको कुछ कहने का मतलब नहीं है, फिर जब करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।